Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एडवेंचर से भरपूर फिल्म थॉर द रैग्नारोक के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 70th फिल्म है। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है थॉर से, जो स्कोविया के 2 साल बाद भी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानने के लिए ढूंढ रहा होता है उन्हें। अब हम देखते हैं थॉर को, जो कि हेल में था। इसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। थॉर अपने सामने आग के डीमन को देखता है, यानी फायर डीमन को। इसका नाम सर्टर था। सर्टर थॉर के पास आता है। वो थॉर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ओडिन के बेटे हो। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ओडिन इस वक्त एसगार्ड भी नहीं है। अब सर्टर एक फोरकास्ट करता है। वो उसे बताता है कि एसगार्ड तबाह हो जाएगा। सर्टर उसे कहता है कि मैं एटर्नल फ्लेम को हासिल करके रैग्नारोक में चेंज हो जाऊंगा और फिर इसकी वजह से मैं एसगार्ड को तबाह कर दूंगा। बातों के दौरान वो उसे ये भी बताता है कि मेरी पावर्स मेरे क्राउन में है। थॉर अपना हाथ हवा में करता है तो उसके हाथ में उसका हैमर आ जाता है, जिसका नाम म्योनीर है। अब वो उसकी मदद से जंजीरें तोड़ देता है। फिर थॉर डीमन के लोगों से लड़ता है, जो अजीब तरह के एनिमल्स थे। हमें सर्टर का एक फायर ड्रैगन भी दिखाया जाता है। थॉर और उसके दरमियान भी एक मजेदार कॉम्बैट होती है, मगर वो ड्रैगन थॉर पर भारी पड़ रहा था, तो थॉर बड़ी ही चालाकी से अपना हैमर उसके मुंह में रख देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, थॉर का हैमर थॉर के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता, और अगर कोई और उसे उठाना चाहे तो उसका वर्दी होना जरूरी है। और इसी वजह से ड्रैगन इस हैमर को नहीं उठा पाता और नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सर्टर भी थॉर पर अटैक करता है, मगर थॉर अपने हैमर के जरिए उसका क्राउन उतार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि थॉर उसका स्कल अपने पीठ पर बांध लेता है और बायफ्रॉस्ट ब्रिज को ओपन करने के लिए आवाज लगाता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं स्कर्ज पर, जो कुछ लेडीज के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। वो लेडीज उसे बताती हैं कि यहाँ से हमें आवाज आ रही है, जैसे कोई तुम्हें ये पोर्टल खोलने का कह रहा है। अब वो फौरन से जाता है और हाइंडॉल की तलवार उस पोर्टल में डाल देता है, जिसकी वजह से बायफ्रॉस्ट ब्रिज खुल जाता है। अब हमें ये भी पता चलता है कि बायफ्रॉस्ट ब्रिज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी वो एक लम्हे में ओपन होता है और एक लम्हे में बंद हो जाता है। अब जैसे ही थॉर एसगार्ड में पहुंचता है तो उसके पीछे वो ड्रैगन भी आने की कोशिश करता है, मगर जैसा कि हमने बताया ये डोर फौरन ही शट हो जाता था। तो ड्रैगन का हेड एसगार्ड में आ जाता है, जबकि उसकी बॉडी हेल में ही रह जाती है और यूं ड्रैगन की मौत हो जाती है। अब थॉर स्कर्ज से हाइमडॉल के बारे में पूछता है, जो कि एक्चुअल में बायफ्रॉस्ट ब्रिज का प्रोटेक्टर था। स्कर्ज बताता है कि उसने गद्दारी की है और बताता है कि उसने ब्रिज की हिफाजत सही तरीके से नहीं की और वो ट्रायल से पहले ही गायब हो गया। ये सुनकर थॉर को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो अपनी हैमर घुमाता है, जिसकी मदद से वो एसगार्ड के महल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक स्टैचू है जिसने हाथ फैलाए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्ले देखने आए हुए हैं। थॉर एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो कि ओडिन थे। जैसा कि सर्टर ने उसे बताया था, ओडिन एसगार्ड में नहीं है, तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है और वो समझ आता है कि ये असली ओडिन नहीं है। अब हम पर रिवील होता है कि एक्चुअली ये उसका अडॉप्टेड भाई है, जिसका नाम लोकी था और उसने अपने फादर का रूप लिया हुआ था। थॉर उसे सर्टर का क्राउन भी दिखाता है और उसे कहता है कि इसे वॉल्ट में रख दो, कहीं ये एसगार्ड को तबाह ना कर दे। अब वो उसे कहता है कि अपनी असलियत जाहिर कर दो, मगर वो उसे टालने की कोशिश करता है। फिर थॉर अपने हैमर को हवा में फेंकता है और कहता है कि इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अपना हाथ लोकी पर रख देता है। चूंकि सभी जानते थे थॉर का हैमर वापस उसके हाथ में ही आता है। अब जैसे ही हैमर लोकी के चेहरे पर आने लगता है तो लोकी अपना असली रूप ले लेता है और साइड पर हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली थॉर ये सभी कुछ ऑलरेडी जानता था कि ये लोकी है। फिर वो लोकी से पूछता है कि हमारे फादर ओडिन कहाँ हैं। लोकी थॉर को पसंद नहीं करता था। लोकी उसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले सभी कुछ ठीक था। तो थॉर लोकी की तरफ बढ़ता है और अपना हैमर उसके ऊपर रख देता है और उसे कहता है, तुमने फादर को कहीं मार तो नहीं डाला। तो लोकी उसे ओडिन के बारे में बता देता है। अगले सीन में लोकी और थॉर न्यूयॉर्क सिटी में थे और बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे। अचानक लोकी जहाँ खड़ा था वहाँ आग लग जाती है और वो जमीन में चला जाता है। थॉर देखता है कि वहाँ एक चिट पड़ी हुई है जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था, 17
77A ब्लिकर स्ट्रीट। थॉर वहाँ पहुँच जाता है और बड़े ही मैजिकल तरीके से उस हाउस के अंदर जाता है। वहाँ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। वो थॉर के पास आता है और उसे ऑनर ऑफ थंडर कहता है। तो थॉर कहता है कि अर्थ पर भी जादूगर हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग अर्थ के लिए खतरा हो। अब वो उसे लोकी को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने का कहता है। तो थॉर उसे कहता है कि मैं अपने फादर को ढूंढने आया हूँ। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ डील करता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बता दूं तो तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। इस पर थॉर कहता है कि हाँ जरूर। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि ओडिन नॉर्वे में है। तो थॉर लोकी को बुलाने का कहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करता है जिसकी मदद से लोकी वहाँ पहुँच जाता है। अब वो अपने हाथों की मदद से एक और पोर्टल ओपन करके इन दोनों को नॉर्वे भेज देता है, जहाँ इन दोनों के फादर ओडिन थे। दिखाया जाता है कि ओडिन एक आंख से ब्लाइंड थे। वो थॉर को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसे कहते हैं आओ मेरे बेटे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। इस पर थॉर कहता है कि मैंने फायर डीमन को मार दिया है ताकि वो रैग्नारॉक में चेंज ना हो सके। अब ओडिन कहते हैं कि नहीं, जो फ्यूचर उसने बताया है वो होकर रहेगा। साथ ही वो उसे हेला के आने का भी बताते हैं जो कि क्वीन ऑफ डेथ थी। ओडिन उसे ये भी बताता है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट किस्म की नेचर रखती है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने उसे एक जगह पर कैद किया हुआ था और अगर वो एस्कार्ड पहुंच गई तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा हो जाएंगी। थॉर कहता है कि क्या हम मिलकर उसे रोक नहीं सकते? तो फादर कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों को अकेले ही लड़ना होगा, मेरी पावर्स वीक हो रही हैं और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। ये कहकर ओडिन गोल्ड डस्ट में चेंज हो जाते हैं। ओडिन के जाते ही एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से एक लड़की हेला आती है और वो ऑनर ऑफ डेथ होती है। हेला उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, मेरे सामने झुको। तो थॉर कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अब वो हेला की तरफ अपना हैमर फेंकता है। हेला उसे रोक लेती है और पलक झपकते ही उसे तोड़ देती है। ये देखकर तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि थॉर का हैमर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अगर हेला ने ये हैमर तोड़ दिया तो इसका मतलब वो और भी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर लोकी हेला से डरने लगता है और कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। तो थॉर और लोकी सुपर हीरोज की तरह बायफ्रॉस्ट ब्रिज पर जाते हैं। हेला भी उनके पीछे थी। वो लोकी और थॉर को वहाँ से कहीं और फेंक देती है और खुद बायफ्रॉस्ट ब्रिज पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ स्कर्ज मौजूद था। हेला सबको मारने लगती है लेकिन स्कर्ज उसके सामने झुक जाता है तो हेला उसे छोड़ देती है। हेला उसे कहती है कि इन सब में सिर्फ एक तुम ही स्मार्ट लगते हो। अब हमें थॉर दिखाया जाता है जो स्काई में कहीं दूर ज़कार प्लेनेट पर लैंड करता है। यहाँ बहुत ही ज्यादा कचरा बिखरा हुआ था। फिर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कुछ अजीब तरह के एलियंस थे। थॉर उनसे लड़ने के लिए हवा में अपना हाथ उठाता है मगर उसका हैमर तो अब टूट चुका था। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी पावर से ही लड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है कि एलियंस के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी और वो अपने वेपन्स को यूज करते हुए एक आयरन नेट में थॉर को ट्रैप कर लेते हैं और सभी मिलकर थॉर को मारने लगते हैं। तभी एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है और वह सभी एलियन को मार कर थॉर को अपने साथ ले जाती है। इस लड़की का नाम वल्करी था जो थॉर को लेकर उस प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास 10 मिलियंस में बेच देती है। जब थॉर की आंख खुलती है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था। अब वो ग्रैंड मास्टर थॉर को अपनी पावर्स का बताता है और वो उसे बताता है कि इस प्लेनेट पर मैं रेसलिंग कॉन्टेस्ट करवाता हूँ और तुम्हें मेरे चैंपियन के साथ लड़ना होगा। ये लड़ाई देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अब तुम इस लड़ाई का एक हिस्सा हो। इस पर थॉर कहता है कि मैं एस्कार्ड से आया हूँ और मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। हमें नजर आता है कि लोकी भी उस ग्रैंड मास्टर के हॉल में मौजूद था। थॉर कहता है कि ये देखो ये मेरा भाई है मगर लोकी तो उसे पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। अब ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम तो अपने आप को ऑनर ऑफ थंडर कहते हो, तो जो भी मेरे चैंपियन से लड़ेगा वही आजाद हो सकता है। इस पर थॉर मान जाता है। अब वो उसे एक रूम में भेज देते हैं जहाँ रॉकमैन होता है। वो थॉर को बताता है कि जो भी उस चैंपियन से लड़ता है वो मर जाता है। दूसरी तरफ हेला एस्कार्ड पहुंच चुकी थी और वहां के लोगों को बताती है कि मैं हेला हूं, मैं इस आर्मी की कमांडर हूं और ओडिन की सबसे बड़ी बेटी हूं और इसके तहत अब मैं वारिस हूं। फिर सबको कहती है कि मेरे सामने झुको।
हेला कहती है कि मेरे डैड मर चुके हैं, हमारी ताकत के सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता, हमारी किस्मत में सब पर हुक्मरानी लिखा है और मैं ये ताकत वापस लेने आई हूँ। इतने में एक आदमी आर्मी से निकलता है, ये थॉर का फ्रेंड था। वो हेला से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो वरना हम तुम पर रहम नहीं करेंगे। ये सुनते ही हेला को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगती है। पलक झपकते ही वो उस आदमी को उसकी आर्मी समेत मार देती है और अब हमें हर तरफ लाशें ही नजर आती हैं। इतने में स्कर्ज वहाँ आता है तो हेला उसे कहती है बेचारे मारे गए, इन्होंने तो फ्यूचर भी नहीं देखा। फिर हेला उसे अपने महल दिखाने के लिए ले जाती है। हेला उसे कहती है कि इन तस्वीरों को देखो। फिर हेला उसे अपना पास बताती है कि मैं ओडीन के साथ वॉर्स पर जाया करती थी और हमने बहुत सारे प्लैनेट्स को कंकर कर लिया था, मगर फिर ओडीन ने मुझे धोखा दिया और कैद कर दिया और मेरी आर्मी को भी मार दिया गया। अब हेला वॉल्ट में जाती है और वहाँ से थोड़ी सी इटर्नल फ्लेम लेकर एक होल ओपन करती है और वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है। नीचे सोल्जर्स के ढांचे थे। इटर्नल फ्लेम की मदद से वो उन सबको जिंदा करती है। इसके साथ ही वो अपने वुल्फ को भी जिंदा करती है जो एक बहुत ही बड़ा वुल्फ था। अब वो अपने सोल्जर्स का लीडर स्कर्ज को बना देती है और खुद आकर अपने तख्त पर बैठ जाती है। वो स्कर्ज से पूछती है कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो स्कर्ज कहता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ। हेला कहती है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरा काम लोगों को फांसी देना था और इसके साथ मैं उनके वियन को भी फांसी देती थी और बाद में मैं एस्कार्ड की एग्जीक्यूटर बन गई। आओ हम अपनी फतह शुरू करें। फिर वो दोनों हाइमडॉल की स्वॉर्ड को लेने जाते हैं जिससे बायफ्रॉस्ट ब्रिज खुलता था, लेकिन वहाँ पर वो स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि वो स्वॉर्ड हाइमडॉल ने चुरा ली थी ताकि वो एस्कार्ड के लोगों की हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ थॉर चाहता था कि वो यहाँ से किसी तरह निकल सके। रॉकमैन थॉर को वेपन्स बताता है ताकि वो एक वेपन अपने लिए ले ले। अब थॉर कहता है कि काश मेरे पास मेरा हैमर होता, जो मेरे पास होता तो मैं उड़ भी सकता हूँ और वो मेरी पावर्स में इजाफा कर देता है। अब हमें वो लड़की नजर आती है जिसने थॉर को बेच दिया था। हमें पता चलता है कि ये वही वल्करी है जो एस्कार्ड की फीमेल वॉरियर थी। थॉर उसे अपनी हेल्प करने को कहता है मगर वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है जिसमें थॉर को एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दिया जाता है और वो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ग्रेट मास्टर आता है और कहता है कि मैं आपका होस्ट हूँ। दिखाया जाता है कि ये कॉन्टेस्ट देखने बहुत सारे लोग आए हुए थे, यानी स्पेशली थॉर को। फिर ग्रैंड मास्टर का चैंपियन आता है। वो ग्रीन कलर का एक आदमी था जिसका नाम हल्क था। इसे देखकर थॉर बड़ा ही खुश होता है क्योंकि ये थॉर का फ्रेंड ब्रूस बैनर था, मगर उसे थॉर के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा एंग्री था। वो थॉर को देखते ही उस पर अटैक करता है और मुसलसल उसके फेस पर पंच करता है। अचानक थॉर को उसके डैड का विजन आता है और उसमें से एक थंडर लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो हल्क को दूर जाकर फेंकता है। अब थॉर जीतने ही लगा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये कैसे होने दे सकता था कि उसका चैंपियन हार जाए। इसलिए वो एक रिमोट की मदद से थॉर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब जो थॉर की आंख खुलती है तो वो हल्क के सामने था। वो हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो हल्क उसे बताता है कि मैं एक क्वीन जैक स्पेसशिप में यहाँ आया था। तो थॉर कहता है कि एस्कार्ड के लोगों को मेरी जरूरत है और मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है। जब थॉर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे हाइमडॉल का विजन नजर आता है। वो कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो। अब थॉर आंखें खोलता है तो हाइमडॉल उसके सामने था। वो उसे बताता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, एस्कार्ड को तुम्हारी जरूरत है। अब वो उसे एस्कार्ड का विजन दिखाता है तो हाइमडॉल उसे बताता है मैं इन लोगों को एक सेफ जगह लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हेला ने यहाँ बहुत तबाही मचा दी है। ये जगह तुम्हारे एंसेस्टर्स ने बनाई थी और तुम्हें ही इसे प्रोटेक्ट करना होगा। अब थॉर आंखें खोलता है तो वो हल्क से बात करता है। हमें दिखाया जाता है कि वल्करी भी वहाँ आ चुकी थी। थॉर उससे भी हेल्प मांगता है और उसे टीम में शामिल होने का कहता है तो वल्करी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हेला ओडीन के कंट्रोल में नहीं थी और वो लोगों को मारेगी। तुम ये सभी कुछ थ्रोन के लिए कर रहे हो। इस पर थॉर कहता है कि मुझे थ्रोन नहीं चाहिए बल्कि मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जो बेकसूर मर रहे हैं। अब थॉर एक विंडो तोड़कर बिल्डिंग से नीचे उतरता है और स्पेसशिप ढूंढने लगता है। फाइनली उसे हल्क की स्पेसशिप क्वीन जैक मिल जाती है
और वो एक बटन प्रेस करता है जिसकी वजह से एक लड़की की रिकॉर्डिंग चलती है। हल्क भी थॉर के पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। अब जैसे ही वो उस लड़की की आवाज सुनता है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, यानी अब वो ब्रूस बैनर बन जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे लगता है थॉर उसके चैंपियन को लेकर चला गया। फिर वो लोकी और वल्करी को उनके पीछे भेजता है ताकि वो उन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आए। इधर दिखाया जाता है कि लोकी एक्सेप्ट कर लेता है कि थॉर वाकई उसका भाई है और वल्करी को भी मनाता है कि वो उनकी हेल्प करे। फाइनली वल्करी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें बताती है कि स्कार प्लैनेट से सिर्फ वॉर्न होल के जरिए ही बाहर जाया जा सकता है। थॉर अपने साथियों को लेकर ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप चुरा लेता है। लोकी कहता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर के सभी सिक्योरिटी कोड्स पता हैं, लेकिन थॉर का इस पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि लोकी उसे बहुत दफा धोखा दे चुका था। दूसरी तरफ एस्गार्ड के सभी लोगों को जमा किया जाता है और स्कर्ज उनसे पूछता है कि बायफ्रॉस्ट ब्रिज की सॉर्ड किसने चुराई है। हेला भी वहां पर मौजूद थी और उसके पीछे वही उसका बड़ा सा वुल्फ था। वो लोगों को डराने के लिए एक लड़की पर इशारा करती है ताकि स्कर्ज उसे मार सके। अब स्कर्ज उसे मारने ही लगा था कि एक लड़का सामने आता है और उन्हें बता देता है कि ये सॉर्ड हाइमडाल ने चुराई है। साथ ही वो हेला को हाइमडाल की लोकेशन भी बता देता है। अब हेला और स्कर्ज हाइमडाल को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ थॉर, लोकी, ब्रूस बैनर और वल्करी वहां पहुंच चुके थे। वल्करी ने एक आर्म ड्रेस पहना हुआ था और थॉर तख्त पर बैठकर जोर जोर से स्टिक मारता है। इसकी आवाज सुनकर स्कर्ज और हेला वहां पहुंच जाते हैं। हेला उसे कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं, मैंने तो सभी लोगों को बहुत रुलाया और एक दिन ओडिन अच्छा बादशाह बनना चाहता था और हर जगह अमन और सुकून फैलाना चाहता था। अब थॉर कहता है कि तुम गुस्से में हो मगर तुम मेरी बहन हो। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम एक बुरी इंसान हो। हेला ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो थॉर को कहती है कि तख्त से उठो, मगर थॉर कहता है हमारे डैड का कहना था बादशाह कभी लड़ाई नहीं करता। इस पर हेला कहती है कि वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार जरूर होता है। अब हेला थॉर पर अटैक करने लगती है। थॉर और हेला में एक जबरदस्त कॉम्बैट होती है मगर अपना हैमर ना होने की वजह से थॉर बहुत वीक फील कर रहा था। हेला थॉर को एक आंख से महरूम कर देती है। अब थॉर एक आंख से ब्लाइंड हो चुका था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हाइमडाल लोगों को बायफ्रॉस्ट ब्रिज पर ले आता है और वहां वो जाइंट वुल्फ भी आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। ब्रूस बैनर वल्करी से कहता है इसको तो मैं संभालूंगा। अब वो हल्क में चेंज हो जाता है और उस पर अटैक करता है। वल्करी भी स्पेसशिप से उस पर अटैक कर रही थी। दूसरी तरफ हमें स्कर्ज और हाइमडाल की कॉम्बैट देखने को मिलती है। स्कर्ज उसे कहता है कि सॉर्ड दे दो। इतने में रॉकमैन भी वहां आ जाता है। वो एस्गार्ड के लोगों को बचाना चाहता था मगर तभी एक आवाज आती है, मैं तुम लोगों का सेवियर हूँ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लोकी की थी। वो लोगों को स्पेसशिप में बैठने को कहता है। दूसरी तरफ थॉर और हेला की लड़ाई हो रही थी और थॉर ये लड़ाई हार रहा था। अब जैसे ही थॉर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने डैड का विजन आता है और डीन उसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास 2 आंखें थी तब भी तुम आधा देखते थे। तो थॉर कहता है कि मैं हैमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। इस पर ओडिन उसे कहता है कि हैमर सिर्फ तुम्हारा एक वेपन है, तुम्हारी रियल पावर नहीं। इसके साथ ही ओडिन उसकी विजन से चला जाता है। अब हम पर रिवील होता है कि ये सभी थॉर की इमेजिनेशन थी। हेला उसे ललकारते हुए कहती है तुम किस चीज के ऑनर हो। और ये सुनते ही थॉर के पूरे जिस्म से बिजली निकलती है और आसमान से भी थंडरिंग होने लगती है। फिर थॉर हेला और उसकी आर्मी को मारता है। दूसरी तरफ हल्क और वुल्फ में एक जबरदस्त कॉम्बैट देखने को मिलती है। हल्क उसे पानी में गिराकर मार देता है। थॉर के थंडर पावर के बावजूद वो हेला को हरा नहीं पा रहा था। अब थॉर कहता है कि हमें उसे ख़त्म करना ही होगा। थॉर को याद आता है कि फायरमैन ने एक फ्यूचर बताया था और ओडिन ने कहा था कि ये सच होकर रहेगा। अब वो लोकी से कहता है कि जाओ वॉल्ट में जो फायरमैन का क्राउन पड़ा है उसे इटर्नल फ्लेम में डाल दो। हाइमडाल लोगों को स्पेसशिप में डाल रहा था। स्कर्ज अच्छा इंसान हो गया था और उसने अपनी जान लोगों को बचाने में कुर्बान कर दी थी। अब जैसे ही लोकी सर्टर के क्राउन को इटर्नल फ्लेम में डालता है तो उसकी वजह से सर्टर जिंदा हो जाता है और रैग्नारॉक में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोकी, थॉर, हल्क और वल्करी समेत एस्गार्ड के सभी लोग स्पेसशिप में महफूज थे, जबकि एस्गार्ड में हेला और फायरमैन की लड़ाई होती है।
हेला सर्टर पर अटैक करती है तो सर्टर हर जगह आग लगा देता है और वो अपनी स्वॉर्ड से एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही हेला भी मर जाती है। लास्ट सीन में थॉर खुद को मिरर में देखता है जो अब एक आंख से ब्लाइंड था। वो लोकी को अप्रिशिएट करता है और उसे कहता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझा करता था। दिखाया जाता है कि थॉर अब एस्गार्ड का किंग बन चुका है और वो अपने लोगों से कहता है कि हम अब अर्थ पर जाकर रहेंगे और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.